नमस्कार, न्यूज़ 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में 28 नवंबर को देर शाम पार्ली तिराहे पर पुलिस वाहन से एक घोड़ी सहित एक घोड़ी मालिक सुल्तान गुर्जर की लगी थी टक्कर, जिसमें घोड़ी की मौके पर ही मौत हो गई थी। वह घोड़ी चालक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसको विराटनगर सीएचसी रेफर कर दिया गया था। हालात गंभीर देखते हुए सीएचसी चिकित्सकों ने सुल्तान गुर्जर को जयपुर रेफर कर दिया, जिसकी 10 दिन बाद इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसको लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने विराटनगर पुलिस थाने का घेराव किया। थाने का घर घेराव पूरे विधायक व कांग्रेस जिला इंद्राज गुर्जर के नेतृत्व में सैकड़ों की तादाद में पुलिस थाने में स्थित ग्रामीणों ने आर्थिक मुआवजे अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों की मांग थी कि 51 लाख मुआवजा, मृतक के परिवार में से किसी एक को संविदा पर नौकरी, एफआईआर दर्ज कर दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई, मृतक के बच्चों को पढ़ाई का खर्चा, मृतक के परिवार को प्रधानमंत्री योजना के तहत आवास, प्रशासनिक अधिकारियों से बात करके 1 माह के अंदर पालनहार योजना व विधवा पेंशन चालू की जाए। मौके पर पहुंचे अधिकारी बांसु, वृत्ताधिकारी मेघा गोयल, पावटा एसडीएम साधना शर्मा और विराटनगर तहसीलदार लालाराम यादव ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से समझाइश की। ग्रामीण मुआवजे की रकम और मांग को लेकर अपनी जिद पर अड़े रहे। आपने मांगे रखी, लगभग सभी पर सहमति बन गई है। जो भी योजनाओं की बेनिफिट मिलने से आर्थिक सहायता मिलनी थी, उन सभी पर सहमति बन गई है। मृतक के परिवार में से उनकी पत्नी के लिए संविदा पर नौकरी की बात हो गई है, वो हो जाएगी कंफर्म। एफआईआर के लिए भी बात हो गई, एफआईआर दर्ज हो जाएगी। एफआईआर दर्ज होने के बाद एनएफएसए से जो बेनिफिट मिलता है वो भी प्राप्त हो जाएगा परिवार को, और इसके अलावा जो क्लेम अमाउंट होता है कोर्ट से वो भी नियमानुसार मिल जाएगा। मृतक के परिवार को प्रधानमंत्री योजना के तहत आवास की मांग है, वो भी तहसीलदार जी ने कंफर्म कर दिया है, हो जाएगा। पालनहार योजना, विधवा पेंशन का लाभ मिल जाएगा। इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से 11 लाख की आर्थिक सहायता है, वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। समय 15 तारीख एक दिन पहले ही होगा, लेट नहीं होगा। निश्चिंत रहो। भाई, आप लोगों ने जो आदमी चुन करके भेजे यहाँ से, सब लोगों ने मिलकर के, एक मिनट चुप रहो भाई, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से सबने मिलकर के बात की। सबका मकसद एक ही था कि इस परिवार की ज्यादा से ज्यादा आर्थिक रूप से मदद हो। भाई, जो आदमी चला गया उसकी पूर्ति आप और हम नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, लेकिन जितनी मदद उस परिवार की हो ताकि उसके बच्चों का लालन पालन हो, इसी मकसद से आप लोगों ने हम लोगों को भेजा। सब लोगों के, इनके परिवार के लोग, इनके रिश्तेदार, सब लोग आपस में, हम सब लोगों ने सहमति करी। पुलिस को, प्रशासन को, जिस लेवल पे हम लोग बात कर सकते सब लोगों से बात करी। जो बातें डिप्टी साहब ने आपको बताई सारी चीजें, बाकी चीजों पे तो लगभग होगी। तो मेन तो आर्थिक रूप से, तो आर्थिक रूप से हम कितनी मदद करा सकते हैं। मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगी सर, थोड़ी सी, मैंने अंदर भी कही थी ये बात। आप सभी लोग यहाँ पर बैठे हो, किसी पर कोई दबाव नहीं है, लेकिन इच्छा से जो भी परिवार या कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन परिवार की आर्थिक मदद के लिए आगे आना चाहे तो परिवार को एक उससे मदद भी मिलेगी, सम्मान भी मिलेगा मृतक को, और आर्थिक सहायता भी होगी। तो आप सब लोगों से मेरी अपील है, परिवार को अपनी तरफ से, अपनी इच्छा से जो भी आर्थिक सहयोग करना चाहे, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, उसमें जिसकी जितनी मदद हो वो फोन पे नंबर देके उसमें करा देंगे। कोई भी आदमी, मेन चीज एक सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से, क्योंकि पुलिस की गलती से हमारा आदमी गया। मैं पुलिस की गलती से, पुलिस की गाड़ी से गया, वो जो मदद हो सकती है वो मदद की हम सब लोगों ने बात की। 11 लाख रुपए तो नगद मिलेंगे, और वो 25 तारीख से पहले विभाग, पुलिस विभाग मृतक के परिवार को 11 लाख रुपए देगा। मतलब दिन बाड़ी होगा जी के 1-2 दिन पहले तक पैसा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। संविदा वाली नौकरी की बात होगी। मेन समस्या ये आ रही थी भाई, जो एक्सीडेंटल क्लेम की बात आ रही है, वो भी इनके अधिकारियों ने सबने आपस में बात करके कर ली। एक्सीडेंटल क्लेम भी इनका मिलेगा, और 5 लाख रुपए खाद्य सुरक्षा में जो चयनित व्यक्ति होता है, अगर उसकी मृत्यु एक्सीडेंट वगैरह से होती है तो ये हमारी सरकार के समय हमने प्रावधान किया था कि 5 लाख रुपए उस व्यक्ति को, उस परिवार को मिलना चाहिए। वो 5 लाख का लाभ भी दिलाएंगे, उसके लिए भी सारी व्यवस्था करेंगे। तो 11 और 5 लाख रुपए, ये 16 लाख रुपए तो होंगे नगद इस परिवार को। और इंश्योरेंस क्लेम में जो कोर्ट तय करेगा, उसमें तो कोर्ट तय करेगा, वो ना आपके हाथ में, ना मेरे हाथ में, ना प्रशासन का। वो जो भी मिलेगा वो क्लेम भी इस परिवार को मिलेगा। संविदा की नौकरी के प्रशासन ने अपने को कहा है, हमने तो मांग की भाई पालड़ी में दे दो, पालड़ी में जो हॉस्टल है उसमें इस बच्चे को लगा दो, ताकि नजदीक घर के घर अपने बच्चों का पालन पोषण भी करे, वहीं करें। उसका ये समाधान 1-2 दिन में करके अपने को बता दें कि पालड़ी में कर सकते हैं, मेड़ में कर सकते हैं।
दोनों तीनों जगह में जो भी बात करके अपने को बताएंगे। इन मांगों पे सबकी सहमति से सहमति बनी है, तो आप सब लोग सहमत हो गए? बताओ। क्योंकि अब देर भी हो रही है, समय भी नहीं है, परिवार में हालत में आपको पता है जवान मौत की क्या स्थिति होती है, इसलिए सब लोग परिवार वाले जाकर के 5 आदमी जाके पंचनामा करा के और इसका पोस्टमार्टम कराओ, दाह संस्कार करो। बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ बात है। अपनी तरफ से जिसकी जो मदद होगी व्हाट्सएप ग्रुप में जो होगी वो सब लोग करेंगे मिल करके। भाई बाबूलाल जी पोसवाड़ शुरुआत करें, इसकी 30,000 रुपये अपनी तरफ से देंगे उस परिवार को। कार्यों का काम नहीं है, वैसे ही और भी जिसकी मदद हो सब लोग अपनी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग पधारे, इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए पधारे, इसके लिए मेरी ओर से आप सब लोगों को धन्यवाद। इन्होंने ये अपनी वो बताई है, एक तो पुलिस के द्वारा इसको मतलब कुछ सहायता दी जाए, एक इसके बच्चों को पालनहार योजना में लिया जाए, और एक इसके जो मकान हैं तो वो भी सरकार के उससे बनाया जाए। इस तरह की ये जो सारी हैं उनमें से इनके सहमति बनी है, और पुलिस द्वारा जन सहयोग के माध्यम से 11 लाख रुपए इनको उपलब्ध करवाए जाए। सर, प्रशासन पर सवाल गंभीर खड़े होते हैं, एक तरफ चोरी होना और एक तरफ पुलिस की गाड़ी से दुर्घटना। अब ये देखो, ये तो आदिकाल से चला आ रहा है, ये आज से चोरी शुरू नहीं हुई है और आज से एक्सीडेंट शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। जितने भी एक्सीडेंट हुए वो सभी पुलिस गाड़ी से नहीं हुए। मतलब ये तो एक आप मानोगे कि दुर्घटना थी जो एक पुलिस की गाड़ी से हो गई है, अमूमन ऐसा नहीं होता है। और वो भी अचानक पशु था, पशु के उछल करके गाड़ी के आगे आने की वजह से ये घटना घटी। सर, एक बकरी चोरी के और ये 28 तारीख को हमारी गाड़ी से जो गाड़ी जा रही थी, इसके सामने बराबर में घोड़ी चल रही थी, और उसी समय कोई कुत्ते के आने से घोड़ी उछल करके गाड़ी के सामने आ गई, उससे टक्कर लग गई थी, जिसमें सुल्तान जो घोड़ी मालिक था, सुल्तान निवासी बरवाड़ा का, उसमें उसके गंभीर चोट लगी थी और उसको उस टाइम पर जयपुर रेफर कर दिया था। उसने अपना इलाज निम्स हॉस्पिटल में करवाया है, और निम्स से वो एक बार घर वापस आ गया था, लेकिन फिर उसके शरीर में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाने के कारण उसको दोबारा इन्होंने वापस बलारा हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, जहाँ उसकी कल रात्रि को 2 से 3 बजे के बीच में मृत्यु हुई। तो ये एक दूसरी घटना है। और ये 28 तारीख को हमारी गाड़ी से जो गाड़ी जा रही थी, इसके सामने बराबर में घोड़ी चल रही थी, और उसी समय कोई कुत्ते के आने से घोड़ी उछल करके गाड़ी के सामने आ गई, उससे टक्कर लग गई थी, जिसमें सुल्तान जो घोड़ी मालिक था, सुल्तान निवासी बरवाड़ा का, उसमें उसके गंभीर चोट लगी थी और उसको उस टाइम पे जयपुर रेफर कर दिया था। उसने अपना इलाज निम्स हॉस्पिटल में करवाया है, और निम्स से वो एक बार घर वापस आ गया था, लेकिन फिर उसके शरीर में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाने के कारण उसको दोबारा इन्होंने वापस बलारा हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, जहां उसकी कल रात्रि को 2 से 3 बजे के बीच में मृत्यु हुई है। अभी क्या सहमति बन पाई है? जो मृतक के परिजन रिश्तेदार वगैरह ये सभी जो आए थे, उनमें इन्होंने 5-6 इन्होंने ये अपनी वो बताई है। एक तो पुलिस के द्वारा इसका मतलब कुछ सहायता दी जाए, एक इसके बच्चों को पालनहार योजना में लिया जाए, और एक इसके जो मकान हैं वो भी सरकार के उससे बनाया जाए। इस तरह की ये जो सारी हैं उनमें से इन पे सहमति बनी है, और पुलिस द्वारा जन सहयोग के माध्यम से 11 लाख रुपए इनको उपलब्ध करवाए जाएंगे। सर, प्रशासन पर सवाल गंभीर खड़े होते हैं, एक तरफ चोरी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए News 69 के साथ। नमस्कार।